हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एसएमसी ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसएमसी कंसेप्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप, ये तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम उसको डायग्राम के हिसाब से देखेंगे, फिर हम उसको लाइव चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आप जब कंबाइन करोगे तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आप अपना ट्रेड प्रॉपर तरीके से ले सकते हो और मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है ये सब कुछ आप जान सकते हो। तो अगर आपको ये सब जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम ऑर्डर फ्लो के बारे में बात करते हैं कि ऑर्डर फ्लो होता क्या है और चार्ट के ऊपर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि मार्केट में हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये हाई था, ये मार्केट में एक लो आया, फिर ये मार्केट में एक फिर से हाई बना, फिर मार्केट में ये लो बना और फिर से एक मार्केट में हाई बना। तो जैसे कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पूरा पता है ना, मैंने पहले ये वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको सारा डाल दूंगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर जो है मार्केट का, हमने ये जो अभी स्ट्रक्चर बनाया है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाया है। सेम वैसे ही एक बेयरिश स्ट्रक्चर भी बन सकता है। तो एक जब स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर जो इनिशियल जो बुलिश स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो लास्ट सेल होता है, ठीक है, पूरा का पूरा वो एक डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट से पहले आता है। तो वो जो लास्ट सेलिंग मूवमेंट है ना, उसको हम मार्केट में ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, जो कि इसके अंदर ये वाली पूरी की पूरी है। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं इस कुछ इस तरीके से। ठीक है, कि ये जो यहाँ से सेलिंग आई मार्केट में, यहाँ तक सेलिंग थी, ये पूरा एरिया। ठीक है, तो इसको हम मार्केट में बोलेंगे ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो एक सेल था बिफोर इन एक्चुअली बाइंग हैपन, है ना। बाइंग यहाँ से आई, ऊपर तक गई, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। तो उससे पहले का ये जो पूरा पूरा सेलिंग था ना, ये वाला एरिया, इस चीज़ को हम बोलते हैं मार्केट में ऑर्डर फ्लो। ठीक है, सेम मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ से जो इनिशियल सेलिंग हुई ना, ये वाली जो सेलिंग बिफोर एक्चुअल बाइंग हैपन, इस चीज़ को हम बोलते हैं मार्केट में ये ऑर्डर फ्लो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम ऑर्डर फ्लो को मार्क करते हैं। यहाँ पर सेलिंग आई एक्चुअल बाइंग मोमेंट होने से पहले, सेम इस तरीके से यहाँ पर सेलिंग आई एक्चुअल बाइंग मोमेंटम होने से पहले। तो ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं मार्केट में ऑर्डर फ्लो। तो ये कौन सा ऑर्डर फ्लो हो गया? ये हो गया, ये मोमेंटम थी, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, वो बुलिश में हुआ था। ठीक है, इसलिए ये सारा बुलिश ऑर्डर फ्लो हम बोलेंगे। ठीक है, ये वाला बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ये वाला बुलिश ऑर्डर फ्लो है। और अब हम अगर बियरिश में बात करें तो किस तरीके से बात करेंगे वो हम देखते हैं। सेम अगर बियरिश हुए मार्केट में तो मार्केट कैसे एक्ट करेगी? मार्केट अपना नया लो ऑलवेज बनाते हुए जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में लो बनते रहते हैं। ठीक है, तो इस लो में जो पहली इनिशियल यहाँ पर ये ऊपर गई मार्केट, फिर नीचे की तरफ आ गई, मतलब यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ हुआ था। तो ये वाली जो लास्ट बाइंग मूवमेंट बिफोर एक्चुअल सेलिंग हैपन, तो ये जो चीज़ है उस चीज़ को हम मार्केट में बोलते हैं ये ऑर्डर फ्लो था पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, सेम जब नीचे का स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद ठीक है हम मार्केट में ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से जो एक्चुअल बाइंग हुई, ठीक है, यहाँ तक थी, वो जो लास्ट बाइंग थी बिफोर एक्चुअल सेलिंग हैपन। मतलब कि जो एक बुलिश स्ट्रक्चर है, एक बुलिश है पूरा, उसके अंदर बुलिश ट्रेंड बन रहा है, उसके अंदर जो लास्ट सेलिंग मोमेंट है पूरी की पूरी, उस चीज़ को हम एक ऑर्डर फ्लो बोलेंगे और उस चीज़ को हम बुलिश ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। और जब मार्केट एक अपने डाउन ट्रेंड में चल रही है यानी कि बेयरिश ट्रेंड में, उसके अंदर जो लास्ट बाइंग मोमेंट है ना, उसको हम मार्केट में एक ऑर्डर फ्लो बोलेंगे और उस चीज़ को हम बेयरिश ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। तो ये पूरे के पूरे बेयरिश ऑर्डर फ्लो थे और जो ये वाले यहाँ पर थे वो सारे ये एक अपने बुलिश ऑर्डर फ्लो है। तो इस तरीके से मार्केट में ऑर्डर फ्लो बनते रहते हैं। हमने ऑर्डर फ्लो मतलब जैसे कि एक नदी है, वो एक अपने फ्लो में बहती जाती है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ, एक पहाड़ से लेके वो नीचे जहाँ पर समतल जमीन है वहाँ तक वो नीचे की तरफ एक ही प्रवाह में जाती है ना।
तो उस तरीके से मार्केट भी अपने एक फ्लो में जाती है, या तो वो ऊपर की तरफ है या तो वो नीचे की तरफ है। अगर हमें वो फ्लो पता है तो हम अगर उसकी दिशा में रहेंगे तो हम बिना एफर्ट के या फिर कम एफर्ट के साथ हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। हम अपना जहाँ तक हमने जाना है वो आराम से जाएंगे। अगर हम उसके जो प्रवाह है ना, उसका जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो ऑलवेज आपको ब्लीड होगा, मतलब आप परेशानी में होंगे, आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप जो नदी है उसके सेम प्रवाह के अंदर, मतलब जो जिस दिशा में जा रही है वहाँ पे आप तैरोगे उस दिशा में तो आराम से पहुँच जाओगे एंड तक। बट अगर आपको उल्टी तरफ तैरने के लिए बोला जाए, सेम मार्केट में भी वही है कि अगर आप मार्केट अगर जा रही है अप ट्रेंड में ना, तो हमें पता होना चाहिए कि उसके अप ट्रेंड के हिसाब से उसका ऑर्डर फ्लो है वो सारा बियरिश सॉरी बुलिश बन रहा है। तो अगर आप उस दिशा में जाओगे तो आप आराम से स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जाओगे। मगर अगर मार्केट बुलिश है और आप नीचे की तरफ बैठोगे यानी कि उसके अगेंस्ट द विंड जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होनी होनी है। तो ये पूरा था अपना ऑर्डर फ्लो के बारे में। अब ये था मेरा डायग्रामेटिक पूरा डिस्क्रिप्शन। अब चार्ट में जाके देखते हैं कि चार्ट में किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये निफ्टी 50 का 1 आवर में चार्ट है। ठीक है, मैंने एक ये पूरा प्रॉपर यहाँ से लेके यहाँ तक का एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देख सकते हो, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस लेवल से, ठीक है, और यहाँ तक हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये एक सेलिंग आई, ठीक है, फिर मार्केट में एक मोमेंटम आया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मार्केट में, ठीक है। तो ये जो पहले सेलिंग आई फिर मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, तो ये जो पूरी सेलिंग थी ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, उस चीज़ को हम एक ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। इसको हम किस तरीके से मार्क करेंगे, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट सेलिंग थी बिफोर एक्चुअल बाइंग हैपन। उस चीज़ को हम ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। फिर से मार्केट में यहाँ पर एक सेलिंग आई, फिर मार्केट एक मोमेंटम आया, तो इस चीज़ को भी हम मार्केट में एक ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एक ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है। फिर मार्केट में यहाँ पर एक सेलिंग आई, ठीक है, ये वाली, ये तो पूरा इनसाइड बार कैंडल ही है, ठीक है, कहीं पे नीचे पुल बैक नहीं है बिकॉज कोई भी कैंडल का लो नहीं गया है। ये वाली लास्ट हाई कैंडल थी, उसके बाद नीचे कोई लो सीधा यहाँ पर है, तो मतलब ये सारी इनसाइड बार कैंडल है। इसके ऊपर कैंडल जो निकली वो यहाँ पर थी, ठीक है, इसके बाद ये वाली, उसके बाद यहाँ पर आया, तो ये वाला हमारा लास्ट ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला इतना पार्ट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो हम मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, उसमें भी यही पार्ट आपको मेंशन करना होता है कि ये जो सेलिंग है ना, ठीक है, वो एज अ हमारा पुल बैक होता है और उसके बाद एक मोमेंटम आती है अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। तो पुल बैक को मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जो ये उसकी लेफ्ट वाली कैंडल है वो पहले तो वो हाई कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद कोई कैंडल उसका लो ब्रेक करे तभी हम उसको पुल बैक बोलते हैं, और वही एक अपना ऑर्डर फ्लो होता है। सेम यहाँ पर इस लेवल के बाद यहाँ पर मार्केट में एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है, और ब्रेक होके मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो ये जो मार्केट ब्रेक हुआ उस टाइम पे कौन सा मोमेंटम था जो मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है, क्योंकि ये बियर स्ट्रक्चर चालू हो गया। तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये लास्ट उसका बाइंग मोमेंट था। तो लास्ट बाय मोमेंट बिफोर एक्चुअल सेल हैपन, ठीक है, तो सेलिंग होने से पहले जो बाय मोमेंटम था उस चीज़ को हम ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। सेम यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ पे बिकॉज ये सारी की सारी इनसाइड बार कैंडल है, तो यहाँ से ये पहले यहाँ तक का एक हम एरिया मार्क करेंगे बिकॉज ये एक्चुअल जो सेलिंग हुई ना उससे पहले यहाँ पर ये एक बाइंग मोमेंटम आया था, ठीक है। सेम मार्केट नीचे की तरफ गई और यहाँ पर एक बाई मोमेंटम आया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले, तो ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सारे थे वो ये सारे हमारे बुलिस के अंदर के ऑर्डर फ्लो है, यानी कि बुलिस ऑर्डर फ्लो है। इस बारे में यहाँ पर ये जो सारे ऑर्डर फ्लो है वो कौन से है, ये बेरिस ऑर्डर फ्लो है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि जब मार्केट में ये बुलिश ऑर्डर फ्लो बन रहे थे तब मार्केट ऊपर की तरफ ही जाया जा रही थी, ठीक है, और जब मार्केट में बियरिश ऑर्डर फ्लो बन रहे थे तो मार्केट नीचे की तरफ ही जाया जा रही है। मतलब मार्केट यहाँ से यहाँ एक एक डायरेक्शन में जा रही थी और यहाँ से यहाँ इस वाले नीचे की तरफ के डायरेक्शन में जा रही है।
तो हमें ये डायरेक्शन देखनी है कि मार्केट अभी कौन सी डायरेक्शन में चल रही है और इसके हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी आपको बस ये समझना है कि ऑर्डर फ्लो किस चीज़ को बोलते हैं और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें बाद में कंबाइन होके सारा कुछ आएगा। उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि आपने एंट्री किस तरीके से लेनी है। बट बेसिक जो सारे कंसेप्ट है ना, वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए ये था कि ये जो ऑर्डर फ्लो है वो किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। इस तरीके यहाँ पर सारे आप ऑर्डर फ्लो फिर से मार्क कर सकते हो कि ये लास्ट सेल बिफोर बाई, तो इसको भी आप बोलोगे कि ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। बाद में यहाँ पर ये वाला पूरा, तो इस चीज़ को आप पूरा मार्क करोगे, ये ऑर्डर फ्लो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया, तो उसके बाद यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको आप ऐसे मार्क करोगे। तो इस तरीके से आप मार्क करके आओगे, ठीक है। तो आपको पता चलता रहेगा कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, एक बार एक फ्लो एस्टेब्लिश हो गया मार्केट में, तो वो मार्केट उसी दिशा में उसी फ्लो में जाती जाएगी और आप इस फ्लो को पकड़ लोगे तो आप भी कहीं ना कहीं पे एक अपना प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो ये पूरा था ऑर्डर फ्लो के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले ड्राइंग के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम उसको चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पहले अभी बात करी कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। अगर मार्केट बुलिश है तो उसके अंदर जो लास्ट सेल मोमेंटम थी उसको हम ऑर्डर फ्लो बोलेंगे, और मार्केट अगर बियरिश चल रही है तो उसमें लास्ट बाय मोमेंट को हम बोलेंगे कि ये अपना ऑर्डर फ्लो है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक एक लास्ट कैंडल है ऑर्डर फ्लो की। अगर वो ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो उसकी लास्ट सेल कैंडल, ठीक है। और अगर ऑर्डर फ्लो बियरिश है तो उसकी लास्ट बाय कैंडल, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमें क्या दर्शाता है? ऑर्डर ब्लॉक एक लास्ट कैंडल है अपने ऑर्डर फ्लो की, ठीक है। और ऐसे कोई भी कैंडल को हम नहीं बोलेंगे, लास्ट कैंडल जो बाइंग या सेलिंग की है बिफोर उसके ऑर्डर फ्लो के, उसके हिसाब से हम उसको बोलेंगे। और उसके कुछ क्राइटेरिया है कि आप हर एक कैंडल को नहीं बोल सकते कि और वो ऑर्डर ब्लॉक ही है ना। ऑर्डर ब्लॉक जो कैंडल है ना, उसके क्राइटेरिया में आता है एक कि वो जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी है, जो लास्ट सेलिंग या लास्ट बाइंग कैंडल अकॉर्डिंग टू ऑर्डर फ्लो जो बनी है, उसने कहीं ना कहीं पे कोई लिक्विडिटी स्वीप की होनी चाहिए, है ना। अगर वो बेयरिश वाली बन रही है, ठीक है, तो उसने उसका अगली वाली कैंडल का हाई या लो लिया होना चाहिए। सेम अगर वो बुलिश के लिए बन रही है तो उसने अपने अगली वाली कैंडल का, जो लेफ्ट साइड वाली कैंडल है, उसका हाई या लो लिया होना चाहिए। मतलब लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, तभी हम उसको एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, ठीक है। बिना लिक्विडिटी स्वीप के वो एक सिंपल कैंडल होगी, हम उसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे। और दूसरा क्राइटेरिया जो कि है फेयर वैल्यू गैप का, वो क्या है मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा। बस अभी आप इतना समझ लो कि अगर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के साथ उसका जो एरिया है वहां पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाती है। बिकॉज वहां से सेलिंग या बाइंग वापस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस वहां से बढ़ जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया है ऑर्डर ब्लॉक के कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या हमें चाहिए? एक तो या उसने लिक्विडिटी स्वीप की होनी चाहिए और उसके साथ उसका फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया हमारे मैचअप हो रहे हैं तो हमारे लिए वो वाली कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये ऑर्डर ब्लॉक वो कैंडल होती है जहाँ से मार्केट में अपने ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं और मार्केट में वो जब मार्केट उस लेवल तक रिट्रेस करती है तो सारे उसके ऑर्डर्स जो है वो पेंडिंग जो है वो सारे वहाँ से मिटिगेट हो जाते हैं, वहाँ से मिल जाते हैं। उसके बाद मार्केट अपने जो करेक्शन फेज में थी वहाँ से फिर वापस से वो अपने एक्चुअल फेज की तरफ वापस चली जाती है। तो इसलिए हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का बड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं एसएमसी कंसेप्ट में कि वहाँ से हमें एक्चुअल बाइंग या सेलिंग फिर से मिल सकती है। तो ये हम पहले डायग्राम की तरफ से समझते हैं कि क्या होता है। जो मैंने बोला अभी, अगर मार्केट सपोज बुलिश है, ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश है तो ठीक है, और सेम अगर मार्केट बेयरिश है तो फिर वो अपने इस तरीके से
स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बनाई जाती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है जब हमने मार्केट स्ट्रक्चर की बात करी थी। अब इसमें हमने मार्क किया था कि ये वाला जो फेज है, ठीक है, लास्ट सेल मोमेंट, उसको हम ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। ठीक है, ये वाला ऑर्डर फ्लो यहाँ पर ये सारे के सारे ऑर्डर फ्लो है। अब ये ऑर्डर फ्लो के अंदर यहाँ पर जो लास्ट कैंडल होगी, ठीक है, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको हम थोड़ा ग्रीन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट, इसको हम थोड़ा कलर ग्रीन की जगह पे रेड कर देते हैं बिकॉज ये सेल है। ठीक है, तो ये जो लास्ट सेल कैंडल है ना, ठीक है, बिफोर एक्चुअल बाइंग हैपन, ये पूरा पूरा ऑर्डर फ्लो कहा जाएगा जहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स होगी, और उसकी जो लास्ट सेल कैंडल है ना, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। ये कौन सा, बुलिश वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया कि इसने कोई अपनी जो लेफ्ट वाली कैंडल होगी उसकी हाई या लो लिए होने चाहिए। सेम इसके अंदर बियरिश अगर चल रहा है तो जो ये लास्ट एक्चुअल बाइंग है, ठीक है, इस चीज़ को हम बोलेंगे मार्केट में, ये जो एक्चुअल बाइंग आई उस चीज़ को हम ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। यहाँ पर था, यहाँ पर हर जगह पर है। अब इसका एक्चुअल लास्ट जो बाइंग कैंडल है ना, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लास्ट बाइंग कैंडल होगी, इसको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं थोड़ा। इस तरीके से, तो ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग आ जाती है, तो ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है उस चीज़ को हम मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। दो क्राइटेरिया मैंने पहले ही बता दिए, या तो उसने लिक्विडिटी स्वीप करी होनी चाहिए या फिर उसके साथ उसका फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। दोनों क्राइटेरिया अगर मैच कर रहे हैं हमारे, तो हमारे लिए वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा वैलिड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये डायग्राम के थ्रू है जो हमने अभी समझाया। ठीक है, अब इसको हम लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं, जो हमने पहले एग्जाम्पल दिया था उसी के अंदर एक बार पूरा देखते हैं। तो इस चीज़ में से मैं एक चीज़ को जूम कर देता हूँ, ये वाले फेस को, ताकि हम बेटर तरीके से इसमें समझ सकें। ठीक है, तो ये वाला पूरा अपना एक सेल जोन था, उसके बाद मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आया। ठीक है, तो ये जो पूरा सेल जोन था ना, उसके अंदर लास्ट सेल कैंडल तो ये वाली है। ठीक है, ये वाली पूरी, ठीक है, इस चीज़ को हम मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर उसको हम एक ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसके बाद मार्केट में एक मोमेंटम आई, तो इस चीज़ को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब हमने जो बात करी थी क्राइटेरिया के बारे में, तो लिक्विडिटी, हाँ, इसके नीचे का उसने स्वीप किया हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर उसके पास कोई अभी वैलिड कोई भी ऑर्डर, सॉरी, वैलिड कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है यहाँ पर, है ना, इसलिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ तक मार्केट आएगी वो हम नहीं मान सकते, कम चांसेस है, बिकॉज ये सारा कुछ यहाँ पर मिटिगेटेड था, है ना, इसके लिए मार्केट यहाँ तक नहीं आई, इसी लेवल से कहीं से वापस ऊपर की तरफ चली गई। तो ये वाला हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, बट ऑर्डर ब्लॉक होने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, वहाँ पे क्राइटेरिया मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, बट उसके ऊपर वैलिड तभी आएगा जब साथ में उसके दोनों क्राइटेरिया जो मैंने बताए वो अगर मैच हो रहे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम आगे की बात कर रहे, आगे वाली बात, तो यहाँ पर क्या, ये वाला पूरा सेल एरिया था, उसके अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, ये वाली सेलिंग थी, ये वही वाली सेलिंग थी। ठीक है, बट ये वाली सेलिंग कैंडल ने ये सारी लिक्विडिटी अभी ली हुई है, ये तो इनसाइड बार कैंडल थी, तो इसने कोई भी कुछ भी सेलिंग कैंडल नहीं ली हुई है। सेलिंग कुछ भी मतलब ना सेल हुआ ना बाय, वहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी गैप नहीं हुई, तो इस चीज़ को हम मानेंगे ये वाली कैंडल को कि ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक
है। बट सेम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद कोई भी ऐसा फेयर वैल्यू गैप नहीं बना मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए हम उसको ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड इतना नहीं मानेंगे, जो कि यही हुआ, मार्केट नीचे तक नहीं आई है। ऊपर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेम चीज़ हो रही है मार्केट में। ये जो पूरा सेल बना उसके अंदर ये लास्ट वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो पूरा था वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, बिकॉज उसने आगे वाले की अपनी लिक्विडिटी भी ली हुई है और उसके ऊपर ये पूरा एरिया खाली है। अभी आप इतना समझ लो कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में आपको समझाऊंगा पूरा इसके बाद, बस एक समझ लो कि एरिया खाली है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप है। तो इस तरीके से आप मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते जाओगे, ठीक है। वो हमें दर्शाता है कि मार्केट में किस लेवल से एक्चुअल बाइंग या फिर सेलिंग शुरू हो गई थी। वो जो लास्ट अपना एरिया था वहाँ तक का हमारा पूरा हम अपना मार्क करके रखेंगे, ताकि मार्केट अगर वापस वहाँ तक आती है तो हमारे लिए वो एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जहाँ से हम अपने एक्चुअल ट्रेड बना सकते हैं। तो इस चीज़ को आप बोलोगे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अभी कोई आपको मैं एग्जांपल इस तरीके से नहीं दे रहा हूँ कि मार्केट बस यहाँ पर आई और आगे चली गई, यहाँ पर आई ऊपर चली गई, है ना। हम उस चीज़ के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पर कि मैं आपको जो एग्जांपल दिखाऊँ उसके अंदर बस मार्केट आए और अपना टारगेट हिट कर दे, आपको अच्छा लगे, इस चीज़ के लिए हम नहीं। मार्केट इसी तरीके से चलती है, वो एक पूरा का पूरा आप कभी भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, वो अपने हिसाब से चलती है। हमें बस अपने चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, हमारा जो एसएमसी कंसेप्ट है वो क्या कहता है। अगर आप उसके बारे में जानोगे तो आप बस कंसेप्ट को पूरा आपने समझना है, डिटेल में समझना है, ना कि बस कोई अच्छे एग्जाम्पल देता है कोई, है ना, कि यहाँ से ऐसा हो गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जब हम वैलिड एंट्री की बात करेंगे, पूरा वीडियो बनाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल कहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं, किस लेवल से, बिकॉज मार्केट में ये सब चीज़ें कंटिन्यूस कंटिन्यूस बनती जाती है हर एक टाइम फ्रेम में। ये एक 1 आवर का टाइम फ्रेम में, ठीक है, हम इसको कोई और टाइम फ्रेम में नहीं देख रहे हैं। बस आप समझो कि ऑर्डर ब्लॉक किसको बोल रहे हैं, ऑर्डर फ्लो किसको बोल रहे हैं, अभी फेयर वैल्यू जो समझाऊंगा उसको क्या बोल रहे हैं ना। अभी मत समझो कि यहाँ से तो मार्केट आई नहीं, यहाँ पे गई नहीं, ऊपर नहीं गई, वो चीज़ अभी इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज़ को क्या बोलोगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। बस अभी के लिए आपने यही रखना है। अगर आप अभी बैक टेस्टिंग के लिए जा भी रहे हो, जो मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको, तो आपने बस इतना ही करना है कि जो बोला है वो उसको आइडेंटिफाई करके देखो, मतलब ऑर्डर फ्लो कौन सा है, तो आप वो देखो। फिर उसके हिसाब से उसका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा वो देखो। वहाँ पर आप देखोगे कि इसने कोई लिक्विडिटी स्वीप करी है कि नहीं करी है, और साथ में एक फेयर वैल्यू गैप जो मैं आपको अभी बताऊंगा आने वाले टाइम में कि वो क्या होता है, वो है कि नहीं है। अगर ये सब आप देखते जाओगे तो एंट्री बाद में बनेगी, वो अभी नहीं देखना है आपने। आपने बस जस्ट अभी इतना करना है कि क्या हो रहा है उसको बस मार्क करना है, खुद भी एक प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग एकदम परफेक्ट कर पाओ। स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आएगी ना, तो आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, बिना मेरी ज़रूरत के, बिना कोई भी मेंटर की ज़रूरत। आपको पहले समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या आगे कुछ हो रहा है। ये सेम पूरा ये बुलिश था। हम बियरिश की बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाली कैंडल ने इसका, ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर ये बाइंग मोमेंटम आई थी, ठीक है, और फिर ये सेलिंग आ गई। तो ये लास्ट वाला जो है एरिया, ठीक है, यहाँ पर इस वाली कैंडल ने, ठीक है, यहाँ पर इस वाली कैंडल का लो भी लिया हुआ है। फिर यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये भी एक बाइंग मोमेंट थी, उसके बाद सेलिंग आई, ठीक है। तो आप इसको रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो कि आप कोई भी लास्ट कैंडल को आप मार्क करो, ठीक है, तो उसके अंदर आप इस वाली कैंडल को भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे लिए अभी के लिए लास्ट बाइंग यहाँ पर थी ये वाली, तो इस वाली कैंडल को आप मार्क कर सकते हो। कलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक अगर आप मार्क करते हो तो उसमें कलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा बाइंग मोमेंटम था, उसके बाद एक एक सेलिंग आई, ठीक है। तो ये वाली कैंडल किसी कुछ नहीं लिया, ये वाली कैंडल ने इसका हाई लिया था, इस वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक ये एक पूरा एक मोमेंटम था पूरा। तो उसके बाद आप सेलिंग देख सकते हो, तो उसमें आप ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो, ठीक है, ये वाली कैंडल को। इसका कलर हम रेड कर देते हैं, ठीक है, इसका भी कलर रेड कर देते हैं। सेम यहाँ पर भी यही हुआ, ये मोमेंटम आई बाइंग, ये वाली लास्ट कैंडल थी जिसने इसका हाई लिया हुआ है, ठीक है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुई है मार्केट में।
तो इसको हम मार्क करेंगे अपना ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये सारा था। ठीक है, लास्ट सेल मोमेंटम था यहाँ पर अगर जैसे कि इसमें ऐसा कोई एग्जांपल अभी आया नहीं है। ठीक है, सारी की सारी ये रेड कैंडल ही थी। ठीक है, बट अगर यहाँ पर एक नीचे की तरफ की एक कैंडल नीचे की तरफ मतलब पिन बार कैंडल बने और ऊपर की तरफ आ जाए तो वो भी एक सेलिंग मोमेंटम ही था। उसके बाद मार्केट में थोड़ी बाइंग शुरू हुई है, तो ये एंड तक का मोमेंटम हो सकता था। जैसे कि ये वाली कैंडल बनी गई यहाँ पर, है ना, भले यहाँ से एक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है बट इसको समझ सकते हो आप कि यहाँ की सारी लिक्विडिटी मार्केट ने पहले ली फिर ऊपर चली गई। ठीक है, भले ये कैंडल जो है वो हमारी ग्रीन कैंडल है, ये वाली रेड है, बट जो लास्ट कैंडल थी यहाँ पर वो ये वाली है। तो इस चीज़ को आप रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो, है ना। मैं ऑलवेज रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करता हूँ, बट क्राइटेरिया है कि उसने किसी की लिक्विडिटी स्वीप करी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये वाला पूरा एरिया है। ठीक है, यहाँ से एक मार्केट में एक मोमेंटम आया है, तो इसमें लास्ट कैंडल आप कौन सी बोलोगे, इसको 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 किसको फिर किसको बोलना है। ठीक है, तो ये जो पूरा जोन है ना उसके अंदर कौन सी कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी हुई है वो देखना बहुत ज़रूरी है, और जो लास्ट वाली कैंडल है वो कौन सी है। तो ये जब मल्टीपल इस तरीके से होते हैं ना उसको हम एज अ डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो ये वाली कैंडल है ना उसको तो हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि वो एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट रिफाइंड के अंदर आती है लास्ट वाली जिसने किसी की लिक्विडिटी स्वीप करी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट वाली कैंडल किसने लिक्विडिटी स्वीप करी, ये वाली है। ठीक है, बिकॉज इसने इसके ऊपर की सारी लिक्विडिटी स्वीप करी थी, उसके बाद नीचे की तरफ आई थी, तो हम उस चीज़ को हम बोलेंगे मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट जब वापस आई अपने ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पर टैप करा। ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको एग्जांपल मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर टैप हुई और ऊपर की तरफ चली गई। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, अब बाद में हम ये सब सीखेंगे। अभी बस देखना है कि आप किसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत सारी कैंडल है, उसमें से हम किसको बोलेंगे, जो लास्ट होगी। कलर कोई भी हो सकता है, कलर से ज़्यादा मैं अपना जो ट्रेड करता हूँ उसमें बताता हूँ कि मैं ज़्यादा मैटर नहीं करता हूँ कलर कौन सा है। ठीक है, सेम ऐसा था इसके अंदर, यहाँ पर पूरी सेलिंग आई यहाँ तक और यहाँ से बाइंग शुरू होगी, तो उसमें लास्ट कौन सी कैंडल है, ये वाली ये वाली ये वाली, तो ये वाली कैंडल है। मैंने बोला कलर मैच हमें नहीं करना है। अब ये है वैसे एक बुलिश कैंडल है, हमने बोला था कि ये लास्ट सेल कैंडल होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर सेलिंग तो हुई है ना, ये जो वीक है वो क्या दिखा रही है, सेलिंग ही दिखा रही है। उसके बाद ही मार्केट ऊपर गई है तो ये सेलिंग ही है। तो ये वाली कैंडल और यहाँ तक की जो यहाँ पर इनिशियल बायर्स है ना उसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हुई है, तो हम उस चीज़ को हम यहाँ पर मार्केट में मार्क करेंगे कि हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और वैलिड और इनवैलिड का हमने पहले ही बोला हुआ है कि लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए यहाँ से और उसके ऊपर एक गैप होना चाहिए। यहाँ पर ये गैप भी है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। सेम यहाँ पर भी था, इसके ऊपर गैप भी था और इसने लिक्विडिटी भी स्वीप करी थी, तो यहाँ से बाइंग मोमेंटम आ गई। यही सेम आगे जाके हम सारे कैंडलों में इस तरीके से हम देखते जाएंगे कि लास्ट कैंडल देखेंगे वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का देखेंगे फिर उसको मार्क करेंगे। तो इस तरीके से पूरा अपना जो है स्ट्रक्चर मैपिंग चलता रहता है। तो ये था पूरा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। अब हम बात करते हैं एफ यानी कि फेयर वैल्यू गैप के बारे में। तो ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसी चीज़ को हम इम्बैलेंस भी बोलते हैं, मतलब वहाँ पे एक बैलेंस बिगड़ा हुआ है मार्केट में। तो मार्केट ऑलवेज ना जो भी उसके भाव है ना उसको मैच करते हुए जाती है। मतलब मार्केट में क्या होता है, एक बायर्स होता है एक सेलर होता है, एक बायर होता है एक सेलर होता है। अगर बहुत ज़्यादा बायर्स है तो वो एक तरफ मार्केट चली जाती है, बहुत ज़्यादा सेलर है तो मार्केट एक तरफ चली जाती है। तो ये जो इम्बैलेंस जब भी क्रिएट होता है ना कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा आगे सेलर्स कम थे या फिर सेलर्स ज़्यादा आगे बायर्स कम है, जब भाव टू भाव चेंज नहीं होता है, ठीक है, मार्केट जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना चाहिए है ना, इस तरीके से बिहेव नहीं करती है, तो मार्केट में एक गैप बन जाता है ना, वैल्यू का गैप। वो वैल्यू का गैप मार्केट में बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना, बिकॉज हम मानते हैं कि मार्केट में कहीं पे भी इस तरीके का इम्बैलेंस या फिर कोई गैप नहीं होना चाहिए। जब भी मार्केट में इस तरीके का जो खरीदारी बिकवाली का जो गैप होता है जो कभी भी
एक मार्केट में कहीं पे प्रेजेंट होगा, तो वो प्राइस वो गैप को मीटअप करने के लिए, उस गैप तक पहुंचने के लिए ज़रूर आती है। तो उसका हम एक तरीके से पूरा फ़ायदा उठाएंगे और उसको हम मार्केट में आइडेंटिफाई करके वहाँ से हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो आइए चार्ट पे पहले तो डायग्राम से समझते हैं कि इस चीज़ को हम किस तरीके से मार्क करते हैं। तो हम इस तरीके से मार्क करेंगे कि मार्केट में ये एक कैंडल है, ठीक है। फिर मार्केट में एक और कैंडल बनी, ठीक। और फिर मार्केट में एक तीसरी कैंडल बनी। 3 कैंडल इस तरीके से बनी है। यहाँ पर वीक भी हो सकती है, वीक मैंने अभी ड्रॉ नहीं करी है, वो हम चार्ट के अंदर देख लेंगे। तो सपोज ये वाला लो जो है, ये वाला एरिया, ठीक है, मार्केट का लो है, ठीक है, ये कैंडल का, ये वाले कैंडल का लो यहाँ पर है, इस वाले कैंडल का लो यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या मार्क करेंगे, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका लो मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमने इसका लो मार्क कर दिया, ठीक है। फिर दूसरी और तीसरी कैंडल का हम हाई मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये तीसरी कैंडल का हमने हाई मार्क किया, ठीक है, ये वाला उसका हाई है। आइडियली क्या कहती है कि मार्केट में सारी प्राइस है वो एक दूसरे के साथ मिटिगेट होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की एक बाइंग सेलिंग हुई है, फिर यहाँ से यहाँ तक की एक बाइंग सेलिंग हुई है, तो ये वाली जो कैंडल है ना, वो अगर इस कैंडल की वीक बन रही है तो इस कैंडल की वीक, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मैचअप करनी चाहिए, ठीक है। अगर उसके बीच में कहीं पे भी गैप है, जो कि वो ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा एक गैप है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो गैप दिख रहा है ना, इसी गैप को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। ये है एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप, और इसी चीज़ को हम सेम इम्बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई, उसके बीच में अगर जगह है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मैचअप नहीं हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, वो ये जो है अभी ये बियरिश में है, सेम बुलिश के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड के बीच में गैप है, अगर आप बुलिश में बात करोगे तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसको भी ड्रॉ करके देख ही लेते हैं। ये फर्स्ट कैंडल है सपोज, ठीक है। सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल है, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पर है, थर्ड कैंडल का लो यहाँ पर है, इसके बीच का जो गैप है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा, कलर थोड़े चेंज हो रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये वाला जो एरिया है उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या है। इसको अब हम चार्ट पे जाके देखते हैं कि कहाँ पर हम ये मार्क कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का वन डे का चार्ट है, इसमें आप देखोगे ये वाली कैंडल बुलिश मोमेंटम में ये फर्स्ट कैंडल थी, ठीक है, ये सेकंड कैंडल है और ये वाली जो है वो थर्ड कैंडल है। तो ये कैसे मार्क करेंगे, फर्स्ट वाली कैंडल का हाई तो वो यहाँ पर था, ठीक है, थर्ड वाली कैंडल का लो जो कि वो यहाँ पर था, और इसके बीच का जो गैप है यहाँ तक का ये पूरा का पूरा, इस चीज़ को हम बोलेंगे अपना फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये अपना एफ हो गया, हम इसको मार्क करेंगे एफ, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर मार्क करेंगे, ये वाली फर्स्ट कैंडल है, ये वाली सेकंड कैंडल है, ये वाली थर्ड कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये हमारा हम कहाँ पे बोलेंगे, ये अगर बेरिश का हम मार्क कर रहे हैं तो, ठीक है। ये यहाँ पर ये लो हो गया, यहाँ पर ये हाई हो गया,
ठीक है। और उसके बीच में जो गैप है ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, इस चीज़ को हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इस तरीके से हम फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो में हमने सीखा कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, उसमें ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है चार्ट के ऊपर, और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ये तीनों के तीनों चीज़ें हैं ना, हमारे को एंट्री जब हम बनाते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल रहती है। अभी आपने उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, उसके बारे में डिटेल में वीडियो में बताऊंगा कि एंट्री किस तरीके से हम स्नाइपर एंट्री करेंगे, है ना, वो भी ऐसे नहीं एकदम स्नाइपर, छोटा छोटा हमारा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट बहुत बड़े बड़े होंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लिए कि ऑर्डर फ्लो कैसे है, आप उसको स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर किस तरीके से मार्क करते हो। ठीक है, आपने अभी जाना है और चार्ट लेने हैं और उसमें आपने ऑर्डर फ्लो हर एक टाइम फ्रेम के अंदर मार्क करने हैं ताकि आप प्रॉपर उसको मैपिंग कर सको, और उसी में आपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, और वो करने के साथ साथ आपने फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ पर है मार्केट में वो गैप पूरा मार्क करना है। तो इस तरीके से आप अपना होमवर्क करोगे और इस तरीके से हम पूरा अपना एसएमसी कंसेप्ट को आगे अपना पूरा समझेंगे और आगे फिर एंट्री पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरी वीडियो थी, होप आपको ये वीडियो डिटेल में है वो समझ आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुँचे। ऐसे ही और वीडियो को आप देखें और समझें और एसएमसी को पूरा पूरा जानें। ओके, थैंक यू गाइस।